एक्सरसाइज 3.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए। ये आपको एक मैट्रिक्स दी है, फिर आपसे पूछा है राइट फर्स्ट नंबर पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और थर्ड में आपको ये इसके एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने देखा था कि ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमें काउंट करनी पड़ती है नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर देखो इसमें रोज़ कितनी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये है थर्ड रो। तो आपकी रो हो जाएगी यहाँ पे 3, फिर ऐसा क्रॉस लगाते थे हम। अब इसमें कॉलम काउंट करो, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। मतलब इसमें कितनी कॉलम्स है 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। सेकेंड नंबर पे है द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो एलिमेंट का पता हमें लगता है ऑर्डर से। जब हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। तो ये हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 12 एलिमेंट। चाहे आप यहाँ पे काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला कि जब आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब थर्ड पार्ट में राइट दी एलिमेंट। अब यहाँ आपसे पूछे हैं एलिमेंट, ये है देखो A13। इसका मतलब हुआ वो एलिमेंट जो आपका कहाँ पर है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो यहाँ से आप देखो फर्स्ट रो आपकी ये है, अब कॉलम है थर्ड, तो ये है आपकी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट आपका आ रहा है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो इसके आगे आप लिखोगे 19। अब सेकंड में आपसे पूछा है A21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आप देखो ये आपकी सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर आपका ये एलिमेंट आ रहा है 35। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 35। अब नेक्स्ट है A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आपका जो एलिमेंट है। तो यहाँ से देखो ये आपकी थर्ड रो है और थर्ड कॉलम आपकी 1 2 3, ये आपकी थर्ड कॉलम है। तो ये एलिमेंट आपको मिल रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, तो ये है -5। अब यहाँ पर नेक्स्ट है A24। 24 का मतलब सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो ये आपकी सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपकी फोर्थ कॉलम है। तो ये फोर्थ कॉलम और ये सेकंड रो, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 12, जो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 12। अब लास्ट में है A23। अब A23 का मतलब है आपकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये सेकंड रो है, अब देखो थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वैल्यू हमारी इसमें इंटरसेक्ट हो रही है। ये आ रही है देखो आपकी सेकंड रो और ये है थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है। तो ये आएगा आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम में और ये है 5/2। Question number second, if a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 element? अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें मिलता है उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिए हैं एलिमेंट, यहाँ पर टोटल एलिमेंट है 24 और आपने बताना है कि ऐसे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है जिनमें जो 24 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए आपको पहले निकालने पड़ेंगे ऐसे पॉसिबल पेयर जिनका जो प्रोडक्ट है वो 24 आए। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन में लिखोगे पॉसिबल ऑर्डर फॉर मैट्रिक्स विद 24 एलिमेंट। तो ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है जिनका प्रोडक्ट 24 हो सकता है। तो एक तो हो जाएगा 1 के साथ 24, आप बीच में क्रॉस लगाओ, ये आपका ऑर्डर होगा 1 × 24, यानी कि इसमें एक रो आ रही है और 24 क्या आ रही है इसमें कॉलम। एक तो ये ऑर्डर हो गया और दूसरा ऑर्डर आपका हो जाएगा 2 × 12। इसका प्रोडक्ट भी देखो 24 बन रहा है और इसका मतलब है 2 रोज़ होगी और 12 इसमें कॉलम होगी। और इसके बाद देखो 3 के साथ 3 × 8, ये भी आपका कितना होता है 24, यानी 3 रो और 8 कॉलम। और इसके बाद 4 के साथ भी हो सकता है 4 × 6, तो ये भी आपका हो जाएगा 24, इसमें 4 रोज़ आएगी और 6 इसमें कॉलम्स आएंगी। इसके बाद 5 से नहीं होगा। अब 6 के साथ देखो 6 × 4। अब देखो ये भी आपका एक ऑर्डर होगा जिसमें आपकी 6 रोज़ आ रही है और 4 उसमें कॉलम आ रही है। तो एलिमेंट कितने होंगे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 4 = 24। अब इसके बाद 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ हो जाएगा। तो 8 के साथ 8 × 3, ये भी आपका एक ऑर्डर बन रहा है 8 रोज़ और 3 कॉलम का। इसके बाद 9 के साथ नहीं होगा,
10 के साथ भी नहीं होगा, 11 के साथ भी नहीं होगा, लेकिन 12 के साथ हो जाएगा। 12 इंटू 2 जब करोगे तो आपको मिलेगा 24, और इसमें आपकी 12 रोज़ होगी और 2 इसमें कॉलम हो जाएगी। इसके बाद आपको लास्ट में मिलेगा 24 इंटू 1, यानी 24 रोज़ और 1 कॉलम। अब इसी के पार्ट में है आगे, इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अब आपने बताना है कि ऐसी मैट्रिक्स कितनी हो सकती है जिनमें जो 13 एलिमेंट प्रेजेंट हो, कितने ऑर्डर आपके बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले वो ऑर्डर पेयर निकालने पड़ेगी जिनका प्रोडक्ट 13 होता है। तो यहाँ देखो, इसमें आप लिखोगे पॉसिबल ऑर्डर फॉर मैट्रिक्स विद 13 एलिमेंट। तो पहला ऑर्डर तो 1 के साथ 13 हो जाएगा। इसमें देखो आपकी रोज़ होगी 1 और कॉलम होगी 13, और नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो होगा 13 इंटू 1। इसमें आपकी 13 रोज़ आएगी और इसमें कॉलम 1 होगी, और इन 2 ऑर्डर के अलावा आपका कोई भी पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बिल्कुल सेम। इसमें आपको दिया है 18 एलिमेंट, तो पहले आपको वो ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना है 18। तो इसमें भी आप सोल्यूशन में लिखोगे पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर मैट्रिक्स विद 18 एलिमेंट। तो ऐसे पेयर मेरे को मिलेंगे 1 के साथ 18। अब इसके बाद नेक्स्ट पेयर मेरे को मिलेगा 2 के साथ 9। देखो प्रोडक्ट इसका कितना हो रहा है, 2 इंटू 9 18, मतलब आपकी 2 रोज़ है और 9 इसमें कॉलम है। इसके बाद अगला ऑर्डर आपको मिलेगा 3 के साथ 6, ये भी आपका 18 बना रहा है। 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ भी नहीं होगा, लेकिन 6 के साथ हो जाएगा, बिकॉज 6 इंटू 3 कितना होता है 18। अब 6 के बाद 7 के साथ नहीं होगा, 18 के साथ भी नहीं होगा, लेकिन 9 के साथ यहाँ पे ऑर्डर हमारा बन जाएगा, बिकॉज 9 टूज़ा होते हैं 18। तो इसमें आपकी 9 रोज़ आएगी और 2 इसमें कॉलम्स आएंगी। अब 9 के बाद आपको मिलेगा ओनली 18 के साथ, 18 वन ज़ा 18, और इसमें आपकी 18 रोज़ होगी और एक उसमें कॉलम होगी। तो इनके अलावा और कोई भी आपका ऑर्डर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब इसके अगले पार्ट में है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट के लिए आपको वो ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे जिनका जो प्रोडक्ट है वो 5 होता है। तो ऐसे तो 2 ऑर्डर ही मेरे पास बनेंगे, 1 के साथ 5 और 5 के साथ 1, ये 2 ही इसमें ऑर्डर बनेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब आपको यहाँ पर एक 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप उसको कैसे फॉर्म करोगे, इसके लिए सबसे पहले आप लिख लो 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसकी जनरल फॉर्म। अब देखो, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, तो यहाँ पर एलिमेंट मेरे पास कौन सा आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। और यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या होगी, ये है मेरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट A12। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलिमेंट जो किस पोजीशन में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। अब यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट हो जाएगा A, सेकंड रो आ रही है और कॉलम यहाँ पर फर्स्ट है, और यहाँ पर आएगा वो वाला एलिमेंट जो कहाँ पर है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। अब देखो आप अपने फॉर्मूले को, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आपने फाइंड करना है A11, तो उस केस में आप आई की जगह भरोगे रोज़ की वैल्यू 1, और कॉलम की जगह मतलब जे की जगह भरोगे ये वाली वैल्यू जो कॉलम के पोजीशन में है। तो यहाँ पर इस केस में मैं आई की जगह 1 भरूंगा और जे की जगह भरूंगा मैं 1। और जब मैं फाइंड आउट करूँगा A12, तब मैं आई की जगह 1 भरूंगा और जे की जगह यहाँ से 2 भरूंगा। और जब मुझे निकालना होगा A21, तो आई की जगह मैं भरूंगा 2 और जे की जगह मैं 1 भरूंगा। और A22 में आई की जगह भी 2 भरूंगा और जे की जगह भी 2 भरूंगा। तो इतना सा काम आपको इसमें करना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं फटाफट इनको। तो पहला एलिमेंट देखो मेरा यहाँ पर क्या है, A11। तो आप यहाँ पर लिखोगे A11 इक्वल टू, देखो आई की जगह कितना आ रहा है 1, और जे की जगह भी कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, और ऊपर है स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लो, 1 + 1 होता है 2, और 2 का स्क्वायर, अब नीचे भी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 2। तो A11 तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, कितना मिला मेरे को 2। अब मुझे चाहिए यहाँ से A12, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा A12, और ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दूँगा। अब देखो आई की जगह कितना है 1, और जे की जगह कितना है 2, और ऊपर से स्क्वायर है अपॉन में 2।
सो 2+1 कितना होता है 3/2 और स्केयर भी है ऊपर, तो 3 का स्केयर होता है 9/2। A12 भी मैंने निकाल लिया। अब मुझे चाहिए A21, तो यहाँ पे भरूंगा मैं A21 और ये वैल्यू भर दूंगा अपने फॉर्मूले में। तो I की जगह 2 है और J की जगह यहाँ पर 1 है और स्केयर अपॉन 2। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2+1 3/2 और स्केयर भी तो है यहाँ पे, तो 3 का स्केयर हो जाएगा 9/2। अब देखो फोर्थ में अब मेरे पास है A22, तो यहाँ पे भरूंगा A22 और I की जगह मेरे पास वैल्यू है 2 और J की जगह भी मेरे पास है 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का स्केयर अपॉन 2। अब देखो 2 + 2 कितने होते हैं 4 और 4 का स्केयर होता है 16/2, ये हो जाएगा मेरे पास 8। तो अब आप यहाँ पे देखो अपनी मैट्रिक्स ए, ये वैल्यू आपको भरनी है मैट्रिक्स ए में। अब यहाँ पे देखो A11 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 2, A12 पे वैल्यू मिल रही है 9/2 और A21 पे भी मुझे मिल रहा है 9/2 और A22 पे मुझे मिल रहा है 8। तो इस तरह से आप इसको मैट्रिक्स में भरोगे इन वैल्यूज़ को। अब देखो सेकंड पार्ट में है AIJ = I/J, तो इसमें भी पहले आप इसकी जनरल फॉर्म लिखो 2x2 वाली मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर एलिमेंट होता है A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ से मुझे चाहिए A11 की वैल्यू, यानी I की जगह भी मैं 1 भरूंगा और J की जगह भी मैं कितना भरूंगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 और 1/1 कितना होता है 1 ही तो होता है। तो अब सेकंड नंबर मुझे चाहिए A12, तो यहाँ पे लिखूंगा A12। अब I की जगह मुझे भरना है 1 और J की जगह मुझे भरना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब मैं निकालूंगा A21, तो यहाँ से A21 देखो कितना होगा। अब I की जगह मैं वैल्यू रखूँगा 2 और J की जगह रखूँगा 1, तो ये मुझे मिलेगा 2/1 मतलब 2। अब लास्ट में A22, तो यहाँ से A22 क्या हो जाएगा, जब I की जगह मैं कितना रखूँगा 2 और J की जगह भी कितना रखूँगा 2, सो ये मुझे मिल जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1। अब आपको ये वैल्यूज़ भरनी है अपनी मैट्रिक्स में। आपकी मैट्रिक्स थी A। अब देखो A11 की जगह मुझे कितना मिला है 1 और A12 की जगह कितना है 1/2। यहाँ से देखो A21 की जगह मुझे कितनी वैल्यू मिली है 2 और A22 में मुझे वैल्यू मिली है 1। तो ये था आपका पार्ट सेकेंड। इसके थर्ड पार्ट में आपको दिया है AIJ = I + 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। सो सबसे पहले तो आप लिख लो अपनी जनरल फॉर्म 2x2 मैट्रिक्स की। अब तो आपको ये याद हो गई है, ये है A11, A12, A21 और A22। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले ये एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसको आप यहाँ पे लिखो A11 और इन वैल्यू को आप भर दो यहाँ पे। देखो I की जगह मुझे भरना है 1 और J की जगह भी कितनी वैल्यू है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। सो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 होता है 2 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। सो 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। तो इसकी जगह मुझे मिल गया 9/2। अब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा A12। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा A12 और I की वैल्यू यहाँ पर है 1 और J की जगह कितनी वैल्यू है 2, तो इनको इसमें भरो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो यहाँ से 1 है, 2 × 2 आपका 4 होता है और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। सो 4 + 1 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 में है 2। अब मुझे चाहिए A21, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा A21 मतलब I की जगह वैल्यू है 2 और J की जगह वैल्यू है 1। सो यहाँ पे मैं इनको भर दूँगा, तो मुझे मिल जाएगा 2 + 2 × J यानी 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा देखो 2 + 2 × 1 होता है 2, बाहर इसका है स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन में 2 और 2 1 = 2, 2 8 = 16 होता है, तो 8 से ये कट जाएगा। सो A21 पे मुझे वैल्यू मिली है 8। अब लास्ट एलिमेंट यहाँ से बच गया A22, तो इसको यहाँ पे लिखो A22 मतलब
आई की जगह मुझे वैल्यू भरनी है 2 और जे की जगह भी मुझे वैल्यू भरनी है 2। तो इसमें भर के देखो, ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ से देखो 2 है प्लस 2 × 2 होता है 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से 2 + 4 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36 अपॉन में 2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 18 से। अब यहाँ पे देखो, इन वैल्यू को आप अपनी मैट्रिक्स में भरो। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स लिख लो, A = यहाँ से A11 पे आपको वैल्यू मिली है 9/2 और A12 में आपको वैल्यू मिली है 25/2। A21 में 8 है और A22 पे आपको वैल्यू मिली है 18। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे अपनी मैट्रिक्स A। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब आपको कंस्ट्रक्ट करनी है 3x4 की मैट्रिक्स। तो पहले तो आप लिख लो उसकी जनरल फॉर्म। 3x4 की एक एलिमेंट लिखो, तो ये हो जाएगी 3x4, यानी इसमें आपकी 3 रोज होंगी और 4 आपकी इसमें कॉलम होगी। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये होगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ये है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर आपकी आएगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अब देखो यहाँ पर आपकी आएगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और लास्ट में थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो 3 ही आपकी इसमें रो है और 4 आपकी इसमें कॉलम्स है। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन एलिमेंट की। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ से A11, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा A11। अब देखो आई की जगह कितनी वैल्यू है 1, जे की जगह कितनी वैल्यू है 1। तो जहाँ पर भी आई है वहाँ पर आप 1 भरो और जहाँ पर जे है वहाँ पर भी आप 1 भरो। तो ये हो जाएगा 1/2 -3 × 1 + 1। और एक बात यहाँ से आपने और ध्यान में रखनी है, ये आपका मॉड है, तो मॉड के अंदर जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगी। तो यहाँ से आप देखो 1/2 बाहर है और मॉड के अंदर आपको मिलेगा -3 × 1 कितना होता है -3 और -3 + 1 -2। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा +2, बिकॉज मॉड के अंदर वाली वैल्यूज़ हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे 1। सो A11 पे मुझे वैल्यू मिली है 1। अब मुझे फाइंड आउट करना है A12, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A12 = 1/2। अब आई की जगह मुझे कितना भरना है 1 और जे की जगह भरना है 2। सो ये हो जाएगा 1/2 -3 × 1 ये होता है -3 + 2 यानी -1। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये वैल्यू आएगी मेरी पॉजिटिव में, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1/2। अब A12 मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए A13, तो यहाँ पे रखूँगा मैं आई की जगह 1 और जे की जगह मैं रखूँगा 3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/2। देखो मॉड के अंदर पहले क्या है -3 × 1, ये तो -3 रहेगा और +3। अब देखो -3 + 3 ये तो 0 बन गया। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 मॉड 0, ये तो 0 होता है, तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो आपको 0 ही मिलेगा। सो A13 आपको मिला 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए A14। सो यहाँ से मैं आई की जगह रखूँगा 1, जे की जगह रखूँगा 4। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/2 मॉड के अंदर देखो -3 × 1 -3 + 4। सो ये हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 + 4 क्या होता है प्लस का 1। तो मॉड के अंदर अगर प्लस की वैल्यू है तब तो वो प्लस में ही रहेगी, ओनली जो आपका नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वही चेंज होती है प्लस में, प्लस वाली तो प्लस में ही रहेगी। तो ये हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 1/2। अब मुझे चाहिए, देखो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट होगी। अब आऊँगा मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। सो यहाँ से आई की जगह मैं वैल्यू रखूँगा 2 और जे की जगह मैं वैल्यू रखूँगा 1। यहाँ से देखो -3 × 2 कितना होता है -6 + 1। सो यहाँ से ये हो जाएगा -6 + 1 यानी -5।
अब मॉड के अंदर -5 है, जब बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5/2। A21 था ये, अब मुझे चाहिए A22। सो यहाँ पे आप देखो, अब आई की जगह मेरी वैल्यू है 2 और जे की जगह भी है 2। सो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 3 × 2 6 और साथ में माइनस भी है, तो ये माइनस का 6 होगा, प्लस में 2 यहाँ पे मुझे मिलेगा। सो यहाँ से देखो -6 + 2 यानी -4। जब मॉड हटेगा ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब आपको मिलेगा +4 और यहाँ से मैं इस 2 से इस 4 को कर दूंगा कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 2। A22 हो गया। अब मुझे चाहिए A23। सो ये हो जाएगा -3, आई की जगह वैल्यू रखूँगा मैं 2 और जे की जगह मेरी वैल्यू है 3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सो 3 2 होते हैं 6, साथ में माइनस है यहाँ पे, प्लस में 3। सो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 3 मतलब -3। सो यहाँ से भी जब मॉड हटेगा तो मुझे वैल्यू प्लस में मिलेगी, तो ये हो जाएगा 3/2। जो आपका कैंसिल नहीं होता है एग्जैक्टली, उसको आप ऐसे ही फ्रैक्शन में ही रहने दो। और नेक्स्ट मुझे यहाँ से चाहिए सेकंड रो 4th कॉलम। तो यहाँ से मुझे आई की जगह भरना है 2 और जे की जगह मुझे वैल्यू भरनी है 4। सो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से 3 2 6, साथ में माइनस भी है, +4। यहाँ से -6 + 4 होता है -2 और जब यहाँ से मॉड हटेगा तो ये -2 कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। अब यहाँ पर आप 2 से 2 कैंसिल कर लो, आपको मिलेगा यहाँ पे 1। अब देखो हमारी सेकंड रो भी ख़त्म हो गई है। अब आऊँगा मैं थर्ड रो में, थर्ड रो 1st कॉलम। अब मुझे आई की जगह वैल्यू भरनी है 3 और जे की जगह मुझे भरना है 1। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3 × 3 आपका होगा -9, प्लस में यहाँ पे 1 है और -9 + 1 होता है आपका -8 और जब मॉड हटेगा तो आपको 8 मिलेगा प्लस में। अब ये 2 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 4। A31 हो गया। अब मुझे चाहिए A32। सो यहाँ से 1/2 आई की जगह आपकी वैल्यू 3 ही रहेगी, लेकिन जे की जगह आपका आएगा 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड 3 × 3 9, साथ में माइनस भी है और प्लस में 2। सो यहाँ से मॉड के अंदर मुझे मिलेगा -9 + 2, ये होता है -7। सो यहाँ से जब आपका मॉड हटेगा तो -7 आपका किस में बदलेगा, +7 में, और आपको मिल जाएगा ये 7/2। ये आपका कैंसिल नहीं होता तो उसको ऐसा ही रहने दो। अब नेक्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए A33, यानी आई की जगह आप भरोगे 3 और जे की जगह भी आप भरोगे 3, तो ये हो जाएगा 1/2 3 3 9 और वो माइनस का 9 होगा बिकॉज 9 माइनस भी है यहाँ पे, और इसमें मैं प्लस करूँगा 3। सो ये मुझे मिल जाएगा 1/2। मॉड के अंदर देखो -9 + 3 होता है आपका -6 और यहाँ से जब ये मॉड हटेगा ना तब ये -6 आपका किस में आएगा, +6 में, और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लो तो आपको मिलेगा 3। अब देखो A33 भी हो गया। अब लास्ट एलिमेंट मेरे पास बचता है A34। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। यहाँ पे मुझे आई की जगह भरनी है वैल्यू 3 और जे की जगह मुझे भरनी है वैल्यू 4। ये हो जाएगा 1/2 3 3 9 होता है, माइनस भी है यहाँ पे, +4। सो इसको सॉल्व करके आप देखो मॉड के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी -9 + 4, वो होती है -5, और जब मॉड हटेगा तब -5 चेंज हो जाएगा +5 में। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली 5/2। अब मेरी थर्ड रो भी ख़त्म हो गई है, मतलब मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई है। अब मैं इन वैल्यूज़ को लिखूँगा अपनी मैट्रिक्स में। तो मेरी मैट्रिक्स थी 3×4 की। अब आप यहाँ से देखो, आपको A11 पे वैल्यू मिली है 1। सो जो ये वैल्यू है ना आपकी, इनको अब आप अपनी मैट्रिक्स ए में भर के देखो तो आपको मिलेगा यहाँ से। आप चेक कर लेना इसको, यहाँ पे लिखता हूँ। A11 पे मेरा एलिमेंट है 1, A12 पे मेरा एलिमेंट है 1/2, यहाँ पर A13 होगा तो A13 पे 0 है, A14 पे 1/2 है,
सो ये फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब चलूँगा मैं सेकंड रो में। तो इसमें मेरा एलिमेंट जो A21 है वो है 5/2। A22 पे एलिमेंट है 2। A23 पे मेरा एलिमेंट है 3/2 और A24 पे मेरा एलिमेंट है 1। तो ये सेकंड रो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से आप देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास एलिमेंट है 4। अगला है 7/2। A33 में मेरे पास एलिमेंट है -3 और A34 पे मेरे पास एलिमेंट है 5/2। यहाँ पर A33 में आपकी वैल्यू 3 है। ये आपका इक्वल का साइन था, मैंने इसको माइनस कर दिया है, ये आपका +3 में होगा। तो ये था आपका इसका पार्ट फर्स्ट। अब करेंगे हम इसका पार्ट सेकंड। इसके सेकंड पार्ट में आपको एक फॉर्मूला दिया है AIJ = 2I - j। यहाँ पे भी आपको 3x4 की जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो आप उसकी जनरल फॉर्म लिख लो। तो वो हो जाएगी A11 A12 A13 A14। फर्स्ट रो में आपके ये एलिमेंट आएंगे। सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और सेकंड रो फोर्थ कॉलम। अब लास्ट जो रो है उसमें आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये आपके एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और उसका ऑर्डर है 3x4। तो यहाँ से मुझे सबसे पहले चाहिए A11। यहाँ पे मैं लिखूँगा A11 और यहाँ पर मुझे i की जगह वैल्यू भरनी है 1 और j की जगह में मुझे वैल्यू भरनी है 1। तो ये यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 - 1। अब देखो 2 - 1 कितना होता है 1। अगला एलिमेंट मेरे पास है A12। तो ये हो जाएगा 2 × 1 - j की जगह मुझे भरना है 2। ये हो जाएगा 2 - 2 0। अगला एलिमेंट इसका है A13। सो A13 हो जाएगा, i की जगह मुझे वैल्यू भरनी है 1 और j की जगह भरनी है 3। सो ये हो जाएगा 2 × 1 - 3। 2 × 1 आपका 2 होता है, माइनस में 3 है और ये हो जाएगा 2 - 3 मतलब -1। ये एलिमेंट आपको मिलेगा। अब आपको चाहिए A14। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा A14। i की जगह मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ से 1 और j की जगह वैल्यू रखूँगा 4, साथ में माइनस भी है। सो ये हो जाएगा 2 × 1 2 होता है, आगे है -4 तो ये हो जाएगा -2। देखो फर्स्ट रो आपकी ख़त्म हो गई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे। इस पे पहला एलिमेंट है A21। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं A21। i की जगह देखो यहाँ से वैल्यू है 2 तो यहाँ भर दो आप 2 और j की जगह 1 है। सो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 - 1 3। अब अगला एलिमेंट यहाँ से है A22। सो यहाँ लिखो A22, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 × 2 माइनस, अब देखो j की जगह भी आपका एलिमेंट है 2। सो ये हो जाएगा 2 × 2 4 - 2, ये आपको मिल जाएगा 2। अगला एलिमेंट आपको चाहिए A23। तो यहाँ पे रखो A23। i की जगह आपके पास वैल्यू है 2 और j की जगह आपके पास वैल्यू है 3। सो ये हो जाएगा 2 × 2 4 होता है, 4 - 3 आपका होगा 1। अगला एलिमेंट यहाँ से है A24। सो यहाँ पे लिखो A24। ये हो जाएगा i की जगह मेरे पास 2 है और j की जगह मेरे पास 4 है। सो ये हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस में 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकंड रो भी ख़त्म हो गई। अब है मेरे पास थर्ड रो। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है A31। सो A31 यहाँ पे लिखो। अब मुझे i की जगह वैल्यू कितनी भरनी है 3 और j की जगह मुझे भरनी है वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम भरेंगे इन वैल्यू को। सो 2 × 3 और j की जगह 1 है। सो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 1 = 5। अगला एलिमेंट यहाँ से है A32। सो यहाँ पे आप रखो A32 = देखो i की जगह यहाँ पर 3 है, j की जगह 2 है। तो i की जगह 3 भरूँगा और j की जगह मैं 2 भरूँगा। ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा 3 × 2 = 6 - 2, ये हो जाएगा 4। अगला एलिमेंट A33। तो यहाँ पे रखो आप A33 = 2 × देखो i की जगह 3 है और j की जगह भी कितना है 3 है। सो ये हो जाएगा 2 × 3 - 3, 3 × 2 = 6 होते हैं और 6 - 3 आपका हो जाएगा 3। अब बचता है लास्ट एलिमेंट, ये है A34। सो यहाँ पे आप लिखो A34। अब देखो i की जगह आपके पास वैल्यू है 3
और जे की जगह आपके पास वैल्यू है 4। सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 और ये आपको मिल जाएगा 2। सो अब आप अपने इन एलिमेंट को अपनी मैट्रिक्स ए में रखो। तो आपको देखो यहाँ से मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ से आप वैल्यू चेक करना। देखो A11 पे वैल्यू है 1, A12 पे वैल्यू है 0, A13 पे वैल्यू है -1 और A14 पे वैल्यू है -2। उसके बाद सेकंड रो में A21 पे 3 है, A22 पे आपकी 2 है वैल्यू, A23 पे 1 और A24 पे है 0। 2 रोज होगी। अब देखो लास्ट रो में A31 पे वैल्यू है 5, A32 पे 4 है, A33 पे आपका 3 है और A34 पे 2 है। सो ये आ गई आपकी मैट्रिक्स ए और इसका ऑर्डर क्या है 3x4। इस तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। अब अगले क्वेश्चन हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।